मिशन 2022 विजय के लिए भाजपा का चुनाव अभियान तैयार, 100 दिन के 100 काम रणनीति बनी। उत्तर प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक संगठन की संरचना तैयार कर ली गई है और योगी सरकार का बहुप्रतीक्षित प्रतिमंडल विस्तार भी हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी तय कर चुकी है कि एक दिन भी आराम किए बिना पूरी ताकत से मिशन 2022 में जुटा जाए। संगठन ने तय किया है कि 2 चरणों में प्रचार प्रसार का अभियान चलाया जाएगा। 100 दिन के 100 काम नाम के चुनाव पूर्व अभियान की रूपरेखा बना ली गई है। अंतिम स्वीकृति के लिए योजना केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने के लिए कमर कस ली है। वादा न निभाने पर केजरीवाल को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल मार्च 2020 में कोरोना की पहली लहर के दौरान एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो लोग लॉकडाउन की वजह से किराया देने में असमर्थ है, उनका किराया सरकार देगी। सीएम ने बयान तो दे दिया, लेकिन 1.5 साल बीतने के बाद भी उसे लागू नहीं किया। अब इसकी वजह से दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हालांकि अस्थायी राहत भी दी है। इस मामले को लेकर 5 दिहाड़ी मजदूरों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उसमें उन्होंने केजरीवाल की 29 मार्च 2020 की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया। इस दौरान सीएम ने किराए के मकानों में रह रहे ऐसे गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया था जो लॉकडाउन में किराया देने में असमर्थ थे। केजरीवाल ने लोगों से अपील की थी कि वे असमर्थ लोगों से 3 महीने तक किराया न ले। अगर कोई किराया नहीं दे पाता है तो उनके बदले में सरकार किराया देगी। श्रमिकों को भी मुफ्त कैशलेस इलाज की सुविधा देने जा रही योगी सरकार। 5 लाख रुपए तक करा सकेंगे इलाज। उत्तर प्रदेश सरकार असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की मुफ्त सुविधा मिल सकती है, कराने जा रही है। आपको बता दें ये सुविधा उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर अब तक पंजीकृत हो चुके हैं कामगारों और केंद्र सरकार के श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों को मिलेगी। इसके लिए श्रम विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट से जल्द मंजूरी कराने की तैयारी है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को साल में 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की निःशुल्क सुविधा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 70वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने 17 सालों में देश के आपदा प्रबंधन के इतिहास को बदलने का काम किया है और पूरे देश की संवेदनशीलता आपदा प्रबंधन के साथ जोड़ने का काम किया है। शाह ने कहा कि अगर कुछ सेकंडों में आपदा को रिस्पॉन्ड करना है तो ये जनता ही कर सकती है। गांव-गांव में आपदा मित्र ही कर सकते हैं। आपदा मित्र का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। जनता को आपदा के लिए तैयार करना जरूरी है। वहीं उन्होंने कहा कि आपदा मित्र को 25 राज्यों में 30 बाढ़ ग्रस्त जिलों में प्रयोगात्मक और पर शुरू करना है। 5500 आपदा मित्रों को और आपदा सखियों को इसमें जोड़ा गया है। नवजोत सिद्धू के सियासी दांव से पंजाब में मचा संग्राम। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू के इस्तीफे के बाद मंगलवार को खलबली मच गई है। कांग्रेस जिस वक्त कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी की स्वागत की तैयारियों में जुटी थी, उस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सिद्धू के त्याग पत्र के बाद मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी सरकार में शामिल कई मंत्रियों और प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भी सिद्धू के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। उधर कांग्रेस पंजाब में हुए राजनीतिक घटनाक्रम में चुप्पी साधे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने अभी सिद्धू का इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस नेताओं से कहा है कि वह पहले अपने स्तर पर इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करें। पाकिस्तान में चरम पर पहुंची बेरोजगारी। चपरासी के 1 लाख पोस्ट पर 15 लाख से ज्यादा आवेदन। नया पाकिस्तान बनाने का वादा करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने इमरान खान अपने कार्यकाल में पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। पाक में ताजा हालात ऐसे हैं कि वहां बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच गई है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि हाईकोर्ट में चपरासी के एक पद के लिए 15 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया। सोशल मीडिया पर इसको लेकर लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स PIDE आंकड़ों पर गौर करें तो पाकिस्तान में बेरोजगारी दर 16% तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा इमरान खान की अगुवाई वाली सरकार के 6.5% के दावे के एकदम उलट है। सीएम योगी आदित्यनाथ कल डीएवी मैदान से फूकेंगे चुनावी बिगुल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 सितंबर को फूलबाग स्थित डीएवी मैदान से यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का शंखनाद करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा चुनाव का शंखनाद कानपुर से ही कर चुके हैं। विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जनसभा में तब्दील करने की तैयारी की है। जनसभा में 40,000 कार्यकर्ताओं को बुलाने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब सीएम की जनसभा चुनाव की तैयारियों की ओर से पूरी तरह से संकेत कर रही है।
मिशन 2022 के लिए जोश भरने को सीएम ने पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी के हाथ से निकली आर्यनगर, कैंट और सीसामऊ विधानसभा सीटों को चुना है। यूपी में 325-350 सीटें जीतेगी बीजेपी। किसान आंदोलन का चुनाव में नहीं पड़ेगा कोई असर, योगी आदित्यनाथ। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा की 350 सीटों पर जीतने का दावा किया है। योगी आदित्यनाथ ने भरोसा जताया है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव आसानी से जीत जाएगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा 2017 की अपनी 312 सीट के आंकड़े को पार कर जाएगी और 325 से 350 सीटों के बीच जीत हासिल करेगी। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में 39 वर्षीय योगी आदित्यनाथ ने अपने दावे को पुष्ट करने के लिए शासन के आर्थिक विकास और कानून व्यवस्था के मामले में अपनी सरकार के रिकॉर्ड का हवाला दिया है। अक्टूबर से इन 5 जिलों से निकलेगी कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्राएं। तय हुआ रूट मैप, इन नेताओं को मिल सकता है जिम्मेदारी। कांग्रेस महासचिव या यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी अपने यूपी दौरे के दूसरे दिन भी कॉल हाउस से बाहर नहीं आई और यहीं पर कई बैठकें कर आगे की रणनीति तय की। बैठकों में 5 प्रतिज्ञा यात्राओं के रूट मैप पर मंथन किया गया। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत हो सकती है। बुधवार को लखनऊ मंडल के पदाधिकारियों से मुलाकात कर सकती है। देर रात तक चुनावी रणनीति और अभियानों पर चर्चा चली। आपको बता दें, बैठकों में यूपी सह प्रभारी धीरज गुर्जर, संजीव नायक, प्रदेश अध्यक्ष अक्षय कुमार लल्लू, नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा, मोना और अन्य नेता मौजूद रहे। यात्रा में 5 यात्राओं के लिए रूट मैप तय किया गया। क्या पूरा होगा अखिलेश का यूपी में सपना या फिर आएगी योगी राज? जाने सर्वे के नतीजे। तो चलिए आप देखते हैं यूपी की जनता का क्या मूड है। जी हां, अब बात कर रहे हैं यूपी चुनाव 2022 का ओपिनियन पोल के बारे में। एबीपी मीडिया किसी वोटर सर्वे के अनुसार पहले स्थान पर बीजेपी 42% के साथ, दूसरे स्थान पर सपा 30% के साथ, तीसरे स्थान पर बीएसपी 16% के साथ, चौथे स्थान पर कांग्रेस 5% के साथ, जबकि अन्य 7% है। ये तो थी एबीपी का सर्वे। अब आप हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूले कि कौन सी पार्टी पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर रहने वाली है।